दोस्तों, कलिंग युद्ध एक ऐसा भयानक युद्ध जिसके बाद सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। इतिहास की किताबों में आपने कई युद्धों के बारे में पढ़ा होगा, जिनमें से ज्यादातर युद्ध हमें केवल यही बताते हैं एक देश या एक राज्य ने दूसरे राज्य को हराया और उसे अपने अधीन कर लिया, उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसने न केवल एक राजा बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, लोगों को युद्ध से हटकर शांति के रास्ते पर चलने की नई सोच दी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टॉप 10 में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर युद्ध में एक की हार होती है और एक की जीत, लेकिन हार जीत के बाद वो दो प्रतिद्वंदियों के बीच हजारों लोग मारे जाते हैं, कई लाख लोगों की जिंदगी बदलती है। कलिंग का युद्ध इतिहास का एक ऐसा युद्ध है जिसमें लाखों सैनिकों की जान बच गई। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक की न केवल जिंदगी बदली, बल्कि उन्होंने उस युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। कलिंग युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिसने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया? ऐसा नहीं था कि कलिंग युद्ध से पहले अशोक ने नरसंहार नहीं देखा था। दोस्तों, आपको बताते हैं ऐसा क्या हुआ जिसने सम्राट अशोक की जिंदगी बदल दी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा थे। अशोक राजा बिंदुसार के दूसरे पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अपने पिता और दादा की तरह सम्राट अशोक में वीरता के गुण कूट कूट कर भरे थे। लेकिन राजा बिंदुसार के कई पुत्र थे और अशोक से बड़ा पुत्र था सुषम, जिस वजह से राजगद्दी के लिए अशोक को अपने ही भाइयों के साथ गृह युद्ध करना पड़ा। इसके बाद अशोक को सत्ता मिली। अशोक इतने शूरवीर योद्धा थे और राजा थे कि उस समय उनका साम्राज्य ईरान और बर्मा तक फैला था। जहाँ जहाँ तक अशोक ने अपने राज्य का विस्तार किया, वहाँ पर अशोक स्तंभों की स्थापना की गई, जिनमें से बहुत से स्तंभ मुगल काल के आक्रमण के दौरान तोड़ दिए गए। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक की सोच में परिवर्तन हुआ। दरअसल कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें साल में लड़ा गया था, यानी कि आज से 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोनों ही राज्यों ने अपनी पूरी ताकत डाल दी थी। माना जाता है कि कलिंग युद्ध में कलिंग की तरफ से 1.5 लाख योद्धाओं ने युद्ध में भाग लिया। वहीं मौर्य समाज ने अपने 1 लाख योद्धा युद्ध में उतारे। हालांकि अंत में विजय चक्रवर्ती सम्राट अशोक की हुई। लेकिन अशोक जब राजा पद्मनाभन को हराने के बाद कलिंग के किले की तरफ बढ़ रहे थे तो कलिंग की राजकुमारी और सभी महिलाएं तलवार लेकर खड़ी हो गयी। महिलाओं को देख अशोक ने उनसे हटने का आग्रह किया, लेकिन कलिंग की महिलाओं ने अशोक से युद्ध करने के लिए कहा। सम्राट अशोक कभी भी महिलाओं से युद्ध नहीं करते, पर उन महिलाओं का कहना था कि मौर्यों से युद्ध में उनके पति, भाई, बेटे सब शहीद हो गए, इसीलिए वो भी युद्ध करना चाहती हैं, जिस वजह से उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी। अशोक को उस पल एहसास हुआ कि उनके इस युद्ध के कारण कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। कलिंग युद्ध अशोक सम्राट के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान तक किया। तो दोस्तों, ये तो थी सम्राट अशोक की कहानी। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें टॉप 10 के साथ।